Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science Usha sir. And in this video we are going to discuss about some important questions. It is a revision video and this is the first part. इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये रिवीजन वीडियो का पहला पार्ट है, आगे और भी पार्ट आपको उसके मिलते रहेंगे। इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और जो चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आवश्यक हैं। तो आइए हम प्रश्नों को शुरू करें। आप इस पूरे वीडियो ध्यान से देखिए और आप इन्हें समझिए और जहाँ परेशानी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके राय दे सकते हैं और राय ले भी सकते हैं। आइए शुरू करें पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अंडर विच इकोनॉमिक सेक्टर डज द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी थ्रू द नेचुरल प्रोसेस कम। इसका अर्थ यह है कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा एक कमोडिटी का प्रोडक्शन किस इकोनॉमिक सेक्टर में आता है। तो जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर बांटे गए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इन तीनों में से किस में आता है ऐसा प्रोडक्शन जो होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है प्राइमरी सेक्टर, अर्थात प्राइमरी सेक्टर में हम नेचुरल प्रोसेस के द्वारा एक कमोडिटी का करते हैं प्रोडक्शन। दूसरा प्रश्न देखिए, नेम द सेक्टर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज्ड इनटू फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसका अर्थ यह हुआ कि आप उस सेक्टर का नाम बताएं जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों के द्वारा हम दूसरे रूपों में बदल देते हैं। तो वह कौन सा सेक्टर है जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग तरीकों के द्वारा दूसरे रूपों में। तो वह सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, अर्थात सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम और भी है और वह नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। आप याद रखें। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम और क्या है। तो वह नाम है नेचर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसका एक नाम यह भी है क्योंकि चूंकि हम प्राइमरी सेक्टर में सारे प्रोडक्ट्स को प्राप्त करते हैं नेचर से डायरेक्ट रूप में, इसलिए इसका नाम हमने नेचर और रिलेटेड सेक्टर भी रखा हुआ है। तो आप याद रखेंगे अलग अलग नाम जो दिए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स के, उनको भी याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, इन विच सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडेड। किस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड किया जाता है। तो जिस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड किया जाता है वह सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर, अर्थात सेकेंडरी सेक्टर में हम वैसी एक्टिविटीज़ को रखते हैं जो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच सेक्टर हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। वह कौन सा सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो वह सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें डायरेक्ट कोई नहीं होता प्रोडक्शन, बल्कि इसमें सर्विसेज की जाती हैं प्रोवाइड, और यह सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करता है। आप याद रखें। छठा प्रश्न है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिविटीज विच बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल दें, ऐसी गतिविधियों का एग्जाम्पल दें जो गतिविधियां इकोनॉमिक हों जो प्राइमरी सेक्टर में आती हों। तो वह एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, डेयरी, ईटीसी। ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं प्राइमरी सेक्टर में। चूँकि इन सभी एक्टिविटीज़ में हम सीधे नेचर से ही लेते हैं प्रोडक्ट्स को, इसलिए ये सारे एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है प्राइमरी सेक्टर में। अगला प्रश्न देखिए, इन विच सेक्टर इज सीजनल एंड डिस्गेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट प्रिवलेंट इन इंडिया। भारत में किस सेक्टर में मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो वह सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अर्थात
प्राइमरी सेक्टर में मुख्य रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें सीजनल और डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या हैं? तो इसका आंसर होगा दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट फाइनली रीच द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैसी वस्तुएं और सेवाएं जो अंतिम रूप से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं उन्हें हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज कहते हैं। आपको याद रखना है कि यह वैसी वस्तुएं होती हैं जो कंज्यूमर तक पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स, गिव एग्जांपल्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? आप इसके एग्जांपल कुछ दें। तो इसका आंसर है द गुड्स विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। वैसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं या वैसी सर्विसेज जिनका इस्तेमाल करते हैं हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि बिस्किट बनाने के क्रम में अगर फाइनल गुड्स बिस्किट है तो उसके जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वह हैं फ्लोर, ऑयल, शुगर etc। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। जीडीपी से आप क्या समझते हैं? तो इसको देखिए, जीडीपी जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द 3 सेक्टर्स इन पार्टिकुलर ईयर इन ए कंट्री। जीडीपी क्या है? जीडीपी वह कुल वैल्यू है, कुल मूल्य है उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जिनका प्रोडक्शन एक विशेष वर्ष में एक देश के अंदर तीनों सेक्टर में किया गया। जो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर बनाए गए हैं, इन तीनों सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन हुए एक विशेष वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के अंदर, उन सभी में उत्पादित फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू होते हैं उसे कहा गया है जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप याद जरूर रखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है, अर्थात अल्प रोजगार का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर देखिए, इट इज ए सिचुएशन इन विच पीपुल वर्क लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी एफिशिएंसी से, अपनी क्षमता से भी कम कार्य करते हैं। जितना कार्य करने में वो सक्षम है उसकी तुलना में वो कम कार्य कर पाते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है, इट इज ए सिचुएशन वेयर पीपुल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग काम में लगे हुए दिखाई देते हैं लेकिन वे सभी अपनी पोटेंसी से और अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं। यह डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से दिखता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अंडर एम्प्लॉयमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को अधिक मिलता है। अगला प्रश्न है, हाउ आर द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो तीनों सेक्टर हैं इकोनॉमी के, भारत के, वह एक दूसरे से अलग कैसे हैं? आप इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आपकी आसानी रहेगी। पहला है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर एंड प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स। यह एग्रीकल्चर और संबंधित क्षेत्रक है और इसमें नेचुरल गुड्स का होता है प्रोडक्शन। ये कीवर्ड्स हैं, ये थीम हैं, आप इनको याद रखें, आपके एग्जाम में आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगला है सेकेंडरी सेक्टर, दिस सेक्टर इज, यहाँ इन गलती से हो गया है, दिस सेक्टर इज होना चाहिए। दिस सेक्टर इज
associated with industrial activity and produces manufactured goods। यह सेक्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से संबंधित है और इसमें जो वस्तुएं बनती हैं वह मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, इसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है। अगला है टर्शियरी सेक्टर। दिस सेक्टर helps in the development of the primary and secondary sector and produces different kinds of services। यह सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में मदद करता है और मुख्य रूप से कई तरह की सेवाओं को प्रोड्यूस करता है, सेवाओं को प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका एक नाम और भी है जिसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो ये तीनों आपके ऐसे कीवर्ड्स दिए हैं इस तीनों सेक्टर्स के, जो अगर आप याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में ये बहुत सहयोगी हो सकते हैं आपके लिए। तो इस तरह से आपको मैंने केवल कुछ ही प्रश्न में दिए हैं। अगले वीडियो में धीरे धीरे ऐसे ही करके आपको मैं और भी कई वीडियो दूंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप पूरे थीम को समझ जाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।